मानव जी, हाँ। आज पापा आए थे। आपके डिवोर्स और हमारी शादी के बारे में कुछ, मतलब कब, कैसे वगैरह ये सब पूछ रहे थे। कल कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, उसके बाद मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करने नहीं आई। मैं जानती हूँ आप जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस बार आपने जो कहा वो दिल से कहा या फिर। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं श्रावणी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी भलाई की खातिर, मेरे पापा के एहसानों की खातिर अपना प्यार, अपनी मर्जी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मेरी जिम्मेदारी ना होती तो शायद आप और अर्चना। मेरे और अर्चना के रिश्ते में अब शायद नाम की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ दिन बाद हम अलग हो जाएंगे और मेरी जिंदगी में अर्चना नहीं रहेगी। सच्चाई वही है श्रावणी जो मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था। आज भी मैं उस फैसले पे कायम हूं। मंगलसूत्र। वो मैं इसे मेरे पास संभाल कर रखूंगी। यही आगे चलकर हमारे नए रिश्ते की पहचान होगी। मानो, क्या हुआ? क्या सोच रहा तू? शायद तलाक के बारे में तो नहीं बाबा, फिर तलाक के बारे में अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। फैसला हो चुका है, बस कल कोर्ट की मोहर लगनी है बस। नहीं मानो, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रिश्तों को जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाला आज अपने ही रिश्तों का भविष्य कोर्ट में पहुंचा रहा है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। आजकल तू मेरी बात सुनता कहाँ है? अच्छा ये बता, तो अभी यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा था? अरे बोल ना, अगर हो सके तो मैं तेरी मदद कर लूं। बाबा, एक अजीब सी बात हुई आज, जिसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? बाबा, आपको याद है एक बार मैंने आपको बताया था कि मैंने अर्चना का मंगलसूत्र मंदिर में बप्पा के चरणों पे चढ़ा दिया? याद है। और उस वक्त तूने ये भी कहा था कि मेरा और अर्चना का भविष्य अब बाप्पा के हाथ में ही है। लेकिन अचानक आज ये कैसे? बाबा, आज वो मंगलसूत्र मुझे वापस मिल गया। क्या? लेकिन कैसे? वो मैंने मंदिर के पुजारी को थाली दी थी फूल चढ़ाने के लिए, उसने बप्पा के चरणों से फूल मेरे थाली में वापस रखे। वो मंगलसूत्र उस थाली में था। मानो, तो सचमुच इसका मतलब नहीं समझ रहा है या मतलब समझना ही नहीं चाहता तू? अरे सीधी सी बात है। अरे पापा खुद नहीं चाहते कि तेरा और अर्चना का रिश्ता टूट जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं।
ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मानव। पापा, ये इत्तेफाक ही है और मैं इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहता। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा था? बोलना, अरे बोल। पापा प्लीज, अब मैं इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहता। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सही हो रहा है। ये रिश्ता ना रहे, इसी में सबकी भलाई। और इन सब बातों से अर्चना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तू मुझे समझा रहा है या अपने आप को? मानो, मुझे वो मंगलसूत्र दिखा। वो श्रावणी के पास। श्रावणी के पास वो मंगलसूत्र कैसे गया? तूने दिया? नहीं बाबा, ये मैंने मंगलसूत्र यहाँ रखा था। उसे शायद लगा कि उसके लिए बनाया, इसलिए वो। नहीं मानव, वो मंगलसूत्र श्रावणी का कभी नहीं हो सकता और तू भी उसका कभी नहीं हो सकता। तुझ पे और उस मंगलसूत्र पे सिर्फ अर्चना और अर्चना का ही हक है, दूसरे किसी का हक नहीं है। बाबा, मैंने आपसे कहा ना पहले भी, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। खैर, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरे लिए मानव और अर्चना न कभी अलग थे, न कभी होंगे। ताई, हमें तुझसे एक बात करनी है। वर्षा, अगर तुम डिवोर्स के बारे में मुझसे बात करने आई हो तो मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्यों ताई? क्योंकि वर्षा, इस बारे में बात करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी मुझे बात करनी है ताई, तू हमसे बड़ी। आज तक तूने जो भी कहा हमने बिना सवाल पूछे सब कुछ मान लिया, लेकिन आज तुझे हमारी एक बात माननी होगी। इस डिवोर्स को होने से रोकना होगा ताई। वर्षु। हाँ ताई, तू और जीजू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे हैं, क्यों? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ताई तेरे जैसी समझदार लड़की इतना गलत कदम कैसे उठा सकती है। तू जीजू के बारे में क्या फील करती है तूने सबके सामने जाहिर कर दिया, और जीजू तेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी तुझे पता है। हाँ, भले वो नफरत का दिखावा करते हो, लेकिन अंदर से वो सिर्फ तुझे चाहते हैं, और ये बात तुझे भी पता है। फिर क्यों अपनी जिंदगी का खिलवाड़ कर रही है तू? बस वर्षा। ZTV, आज लिखेंगे कल।